हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कैम मास्टर बाय नीरज महाजन। बच्चे, अभी हमें पता है कि हमारे जस्ट कितने की दिन रह गए हैं एग्जाम में। ठीक है, जब हमारा फर्स्ट एग्जाम है तो हमने उसकी भी तैयारी करी। सो वी हैव जस्ट लेफ्ट 7-8 डेज जिसमें आप केमिस्ट्री को अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। उसके बाद तो हमने एग्जाम के दिन में ही पढ़ना है। क्लियर? तो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी कन्वर्शंस है। अगर हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी देखें तो लॉट ऑफ कन्वर्शंस। ठीक है, तो हमारे पास इतनी कन्वर्शंस है और हमें सोल्व करने का टाइम नहीं मिलेगा। और कुछ जो बच्चे जिन्होंने कभी भी ऑर्गेनिक नहीं पढ़ी है तो कन्वर्शन छोड़ देंगे, ऑर्गेनिक छोड़ देंगे तो उनके सीधे-सीधे 25 मार्क्स चले जाते हैं। सो मैंने अभी आपके पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में से कुछ 20 कन्वर्शंस निकाली हैं जो कि बहुत बहुत बार रिपीट हो चुकी हैं और 100% चांसेस है कि उन्हीं में से ही हमें आनी है। हर स्टाइल की कन्वर्शन है, तो आपने इन कन्वर्शंस को छोड़ने की बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। इस वीडियो को देखिए और इनमें से जो मैंने 20 कन्वर्शंस जस्ट लिखी हैं, उन 20 कन्वर्शंस को आपने रट लेना है। यस, सो लेट्स स्टार्ट। जैसे फर्स्ट हमारी कन्वर्शन है, कन्वर्ट 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने 1 ब्रोमोप्रोपेन को अल्कोहलिक, ये मैंने सारा लिखा है, अल्कोहलिक केयर से ट्रीट किया, यू गेट प्रोपीन। प्रोपीन को आपने एचबीआर से ट्रीट किया, मार्कोनिकोव्स रूल अप्लाई किया, यू गेट 2 ब्रोमोप्रोपेन। देन सेकंड आ जाता है इसका उल्टा, अगर आपने 1 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है तो क्या करोगे, आप प्रोपीन के अंदर एंटी मार्कोनिकोव्स रूल अप्लाई कर दोगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड अप्लाई करोगे, यू गेट 1 ब्रोमोप्रोपेन। देन है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड से आपने एन प्रोपाइल क्लोराइड बनाना है। तो फर्स्टली यू हैव प्रिपेयर्ड आइसोप्रोपाइल क्लोराइड में आपने अल्कोहलिक KOH डाला। अल्कोहलिक KOH क्या करता है, हमेशा इलिमिनेशन का काम करता है। यू गेट प्रोपीन, इसकी आपने हाइड्रोबोरेशन करवा दी। देन उसके बाद फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन, यू गेट अल्कोहल। अल्कोहल को आपने थाइनिल क्लोराइड से ट्रीट किया, यू गेट प्रोपाइल क्लोराइड। देन इथेनॉल से आपने प्रोपेनॉल बनाना है, आपने इसको फास्फोरस से ट्रीट किया, यू गेट हेलाइड। इसके अंदर ईथर से आपने मैग्नीशियम डाला, यू गेट इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फिर आपने इसको फॉर्मेल्डिहाइड से ट्रीट किया, यू गेट एडिशन प्रोडक्ट। उसके बाद हाइड्रोलिसिस करी एंड यू गेट अल्कोहल। देन इथेनॉल से आपने बनानी है प्रोपेन 2 ओल, वहां पे 1 ओल बनाई थी, अभी आपने 2 ओल बनानी है। तो क्या करोगे, आपने इथेनॉल को पीसीसी से ट्रीट करा है। पीसीसी इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट, इसकी फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, इट इज pyridinium क्लोरोक्रोमेट। ये आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आपने इसे ट्रीट करके क्या बनाया, एल्डिहाइड बनाया। फिर आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाला, ये आपका एडिशन प्रोडक्ट बना, हाइड्रोलिसिस करी, यू गेट सेकेंडरी अल्कोहल। देन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से आपने प्राइमरी अल्कोहल बनानी है। अगेन आपके पास आइसोप्रोपाइल है, आपने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला, यू गेट प्रोपीन। वाटर की एलिमिनेशन हो गई। देन उसके बाद आपने इसके अंदर एचबीआर ट्रीटमेंट करी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड मींस एंटी मार्कोनिकम हो गया। 1 ब्रोमोप्रोपेन, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन करा दी तो BrOH से रिप्लेस हो गया, यू गेट फर्स्ट प्राइमरी अल्कोहल। इथेनॉल से प्रोपेनॉन बनाना है, मींस एल्डिहाइड से प्रोपेनॉन, तो आपने एल्डिहाइड के अंदर मैग्नीशियम ब्रोमाइड डाला, देन यू गेट दिस कंपाउंड, इसकी ऑक्सीडेशन करा दी, यू गेट प्रोपेनॉन। देन इथेनॉल से प्रोपेनॉन बनाना है, तो इथेनॉल की पहले ऑक्सीडेशन कराई इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यू गेट एसिड। एसिड को आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट किया, यू गेट सॉल्ट। देन इसकी डिस्टिलेशन करा दी, यू गेट प्रोपेन टू ओन। ये कन्वर्शन जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर हाल में आपने आप इसमें देख सकते हो इसमें हमने क्या क्या करा है। इसमें हमारी चेन जो है, कभी हमारी इंटर कन्वर्शन ऑफ बॉन्ड हो रहा है, कभी फर्स्ट पे जा रहा है, कभी सेकंड पे जा रहा है। तो इस तरह की ये कन्वर्शन जो है, ये एग्जाम में आती आती है। इवन आपको पता होना चाहिए कि ये कन्वर्शन आपको एमसीक्यूज में भी आती हैं। हम बोलते हैं एमसीक्यूज क्या है, वो हमारे नंबर तो जो है ना, वो 16-18 नंबर हमारे पक्के ही हैं। तो ऐसा नहीं होता है, जो इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बच्चा जो भी है वो भी एमसीक्यूज में नंबर उसके कम हो जाते हैं। उसके सारे लेंथी क्वेश्चंस बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन एमसीक्यूज में हमेशा उसके नंबर कट जाते हैं। तो अगर आपको आपके फुल नंबर चाहिए, जो भी बच्चे बहुत अच्छे बच्चे हैं, दे वांट टू स्कोर फुल मार्क्स 100 आउट ऑफ 100, जिनको केमिस्ट्री में चाहिए, वो कन्वर्शन किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकते। और ये 20 कन्वर्शन तो आपने रट के जानी है, 100% चांसेस है इनमें से आने के आपके। चलिए नेक्स्ट हमारी कन्वर्शन 20, जस्ट 20 कन्वर्शन मैंने सिलेक्ट करी हैं एंड आई होप कि इसमें से आने वाली हैं आपको। नेक्स्ट इज दी प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड से आपने बनाना है इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड टू इथेनोइक एसिड। ये हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले प्रोपेनोइक एसिड, इसको आपने अमोनिया से ट्रीट करा, यू गेट एमाइड। प्रोपियोनेट बन गया आपका, इसको आपने हीट करना है। हीट करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, एमाइड आ जाएगा। CONH2 ग्रुप जहां भी लगा होता है वो होता है आपका ब्रोमाइड। अब देखिए मैंने इसको हॉफमैन ब्रोमाइड ट्रीटमेंट करी है। हॉफमैन, ये आपको रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कंप्लीट नेमिंग रिएक्शंस की वीडियो भी डाली है और मैंने जस्ट 10 इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस की वीडियो भी डाली है।
तो रटने हैं, इसमें से 10 नंबर आपके आने हैं। आपने नाइट्रस से ट्रीट करा, यू गेट अल्कोहल, फिर आपने इसको so this is the preparation of ethanoic acid, very important conversion. Then you get कन्वर्शन है हमारी टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से हमने बनाना है आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। सो इनडायरेक्टली यू कैन से टर्शरी टू आपने कहां पर जाना है, आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल मीन सेकंड पोजीशन। तो सबसे पहले बच्चों को सेकेंडरी प्राइमरी टर्शरी ही नहीं पता होता, तो काइंडली थोड़ा सा इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, इसके आप नोट्स बनाइए, कॉपी पर लिख लो आप कन्वर्जन्स। जस्ट 20 कन्वर्शंस हैं, कोई ज्यादा नहीं है कि हम ये बोले कि हमसे ये हो नहीं सकता है। सो एवरीबॉडी कैन डू। इसको आपने परऑक्साइड ट्रीटमेंट दी है, आप देख सकते हो मेरे पास क्या बन गया है यहाँ पर, आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये फर्स्ट 10 कुछ एलिफेटिक कन्वर्शन थी। अभी हम एरोमेटिक, और एरोमेटिक तो 100% आप 5 नंबर की चला के चलो कि वो आपकी आनी है, और इन्हीं में से आनी है। इस वीडियो को छोड़ने की बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, ऐसा ना हो हमें बाद में पछताना पड़े कि काश हमने ये कर ली होती। बेंजीन को आपने कंसंट्रेटेड HNO3 से ट्रीट करा, और HNO3 से ट्रीटमेंट जब भी होती है इट इज ऑलवेज इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। आपके पास क्या बन गई, नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन को आपने टिन और HCl के साथ ट्रीट करा, यू गेट रिंग के ऊपर NH2, दैट इज एनिलीन। नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट कन्वर्शन है 12 नंबर, जस्ट 20 कन्वर्शन। आप ध्यान दोगे कि जस्ट 20 कन्वर्शन को हमने करके चलना है। फिनोल टू टॉलिन बनाना है मैंने, फिनोल, फिनोल को मैंने जिंक डस्ट के साथ ट्रीट करा है, आई विल गेट बेंजीन। बेंजीन को मैंने क्लोरोफॉर्म के साथ ट्रीट करा है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, आई विल गेट टॉलिन। इसका नाम क्या होगा इस रिएक्शन का, हमें साथ साथ नाम की भी थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। इट इज ए फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कराया है आपने रिंग के ऊपर। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्शन इज बेंजल्डिहाइड से आपने बनाना है बेंजीन। बेंजल्डिहाइड से बेंजीन बनानी है, तो रिंग के ऊपर CHO, दैट इज योर बेंजल्डिहाइड। इसकी मैंने करवा दी ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो मेरे पास क्या बन गया, मेरे पास बन गया एसिड, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड को मैंने सोडा लाइम के साथ ट्रीट कर दिया है, साथ में हीटिंग। तो ये रिएक्शन का नेम क्या होता है, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई और मेरे पास क्या आ गया, बेंजीन। ठीक है, इसका रिएक्शन का नेम क्या हो गया आपका, डी कार्बोक्सिलेशन। आप देख सकते हो कि हम यहाँ पर डिग्रेडेशन वाला भी प्रोसेस कर रहे हैं, कि कार्बन रिड्यूस भी कर रहे हैं अपने स्टार्टिंग कंपाउंड से। सो दिस इज 13th कन्वर्शन। आप देखते जाइए कि कैसे 20 कन्वर्शंस आपको कितने अच्छे नंबर दिलवा सकती हैं। तो इन 20 कन्वर्शंस को भूल कर भी नहीं छोड़ना है, डोंट स्किप दिस वीडियो। और जो जो भी वीडियो देखते हैं काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। जो भी टॉपिक, अभी हमारे पास बिल्कुल थोड़े से दिन बचे हैं, जस्ट 10 डेज। आप मुझे अपने टॉपिक भेजिए, कोई भी क्वेश्चन भेजिए जो भी आपको अभी तक समझ नहीं आ रहा है, डेफिनेटली यू विल गेट रिप्लाई। सो नाउ 14th नंबर पे हमारी आती है बेंजल्डिहाइड से हमने क्या बनाना है, एसिटोफिनोल। बच्चों को इनका नोमेनक्लेचर नहीं आता होता, जो सबसे डराने वाली बात है। अगर हमें नाम ही नहीं पता होंगे कि हमने स्ट्रक्चर क्या बनाना है, हाउ कैन वी डू। तो सबसे पहले मैंने इसको ग्रिग्नार्ड से ट्रीट करा, आई गेट दिस कंपाउंड, इसका नाम क्या होगा, 1-फिनाइल इथेनॉल। फिर मैंने इसकी ऑक्सीडेशन करा दी है, आई विल गेट एसिटाइल ग्रुप COCH3, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसिटोफिनोल। 15th नंबर पर मेरी आ रही है एनिलीन 2। ये आपको किसी ना किसी फॉर्म में आनी है, तो काइंडली मैं आपको बारी बारी से बोल रही हूँ, ये कन्वर्शन सभी की टिप्स पर होनी चाहिए। मैंने इसको सोडियम नाइट्राइट और HCl से ट्रीट करा है, डाइजोटाइजेशन करा दी। इस प्रोसेस का नेम क्या होता है, डाइजोटाइजेशन, बिकॉज मुझे रिंग के ऊपर क्या मिला है, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इसके बाद मैंने इसको कॉपर साइनाइड के साथ ट्रीटमेंट करवाई है,
अब मेरे पास क्या बन जाएगा यहाँ पर, साइनोबेंजीन। साइनोबेंजीन की मैंने हाइड्रोलिसिस करा दी है, आई गेट एसिड, बेंजोइक एसिड बना, इसकी मैंने आगे रिडक्शन करानी है, देन आई विल गेट, एसिड की रिडक्शन करते हो तो क्या बन जाता है, एल्कोहल, सो आई गॉट बेंजाइल एल्कोहल। नेक्स्ट नंबर पर मेरी क्या आ रही है, एनिलिन से मुझे बनाना है 1,3,5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। एनिलिन, रिंग के ऊपर NH2, एनिलिन, इसको मैंने ट्रीट कराया है एक्वस ब्रोमीन के साथ, आई गॉट NH2 और 1,3,5, ये मेरे पास क्या बना 1,3,5 ट्राई ब्रोमो एनिलिन। अब मैंने इसको ट्रीट कराना है नाइट्रस सोडियम नाइट्राइड के साथ। अब मेरे पास क्या बन गया, डाइजोनियम, 1,3,5 ट्राइब्रोमो डाइजोनियम। अब मैंने इसकी करा दी फास्फोरस एसिड के साथ रिडक्शन एंड आई गेट 1,3,5 ट्राइब्रोमो बेंजीन। सारे स्टेप्स माइंड में रखते जाइए। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, बेंजोइक एसिड से आपने बनाना है एनिलिन। बेंजोइक एसिड, रिंग के ऊपर COOH, इसको मैंने करवा दी हेलोजिनेशन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। तो आप देखो मेरे पास क्या बन गया, सिटाइल क्लोराइड बन गया, ठीक है, बेंजोइल क्लोराइड बन गया। इसको मैंने करा दिया 2NH3 के साथ, इसमें से हमारा NH4Cl बाहर निकल जाएगा। नाई आई विल गॉट एमाइड, बेंजामाइड बन गया। बेंजामाइड की मैंने फिर से करा दी ब्रोमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, आई विल गेट एनिलिन, ठीक है। 17th, 3 मोर लेफ्ट, इसको आप अपनी कॉपीज पर अच्छी तरह से लिख लो और रट्टा लगा लो इन इक्वेशंस को। एटलीस्ट ये 20 तो हमारी टिप्स पर होनी चाहिए। अगर आप इस तरह से स्मार्ट वर्क करोगे ना, पूरा तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर स्मार्ट वर्क करते हो 70 में से 50 मार्क्स आने से आपसे ना कोई भी नहीं आपको रोक सकेगा। सो लेट्स ऑन द 18th नंबर, इट इज बेंजीन टू फिनोल। तो बेंजीन से फिनोल वेरी इजी, सॉरी, इट इज बेंजीन। बेंजीन को आपने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से आपने ट्रीट करना है। तो फर्स्ट स्टेप पे आपके पास क्या बनेगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। देन आपने इसको NaH से ट्रीट करा है, टेम्परेचर आपका 573। अगर आपको टेम्परेचर नहीं भी याद रहता, नो नीड टू वरी, आप जस्ट हीट लिख सकते हो। यू विल गेट सोडियम फिनोक्साइड, इसको आपने सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करा, यू विल गेट फिनोल। नेक्स्ट इज बेंजीन टू बाइफिनाइल। ये आपका कौन सा रिएक्शन है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी रिएक्शन, दैट इज अ फिटिग रिएक्शन। इसका नेम क्या है, फिटिग। इसके आपने फर्स्ट स्टेप में कराई ब्रोमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ब्रोमाइड, यू विल गेट ब्रोमोबेंजीन। फिर आपने इसको करा दिया सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, वील गेट, दोनों रिंग्स आपस में जुड़ गए और 2NaBr बाहर निकल गया, दिस इज बाइफिनाइल। लास्ट हमारी इंपॉर्टेंट कन्वर्शन है, बेंजोइक एसिड से हमने बनाना है बेंजेल्डिहाइड। बेंजोइक एसिड से बेंजेल्डिहाइड बनाना है, COOH, दिस इज आवर बेंजोइक एसिड। इसको आपने थाइनिल क्लोराइड से ट्रीट कराया है, यू विल गेट COCl। इसकी आपने करा दी पैलेडियम बेरियम सल्फेट के साथ, ठीक, यू विल गेट बेंजेल्डिहाइड। ठीक, आप इस तरह से भी लिख सकते हो, अगर इस तरह से लिखना है तो ये भी लिख सकते हो, दोनों ही ठीक है। सो दीज आर द 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्शंस। डोंट एवर थिंक टू स्किप दिस वीडियो, बिकॉज ये हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो अच्छी तरह से देखिए, रट लो इन इक्वेशंस को, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।